अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दिल पर हाथ रखेंगे और एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं कलाम को लेने के लिए? और कितने लोग हैं जो खुदा को जलाल देने के लिए इस जगह पर हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आंखों को बंद करें और आज सुबह खुदा आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर हमें क्या बख्शता है? वो हमें शिफा बख्शता है। आए अपने दिलों पर हाथ रखें और इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें। और मेरे पीछे सब बोलेंगे, हम ज़बूर 103 पढ़ेंगे और सब इस ज़बूर को अपने दिल में जगह दें। कहें, ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की माने असर नो जवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम है, खुदावंद करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा तक झिड़कता न रहेगा। वो हमेशा रज़बनाक न रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब मिलकर तेरी पाक हैकल में खुदावंद अपने रूह बदन जान से तुझे मुबारक कहते हैं। हम दिल की गहराई से तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के दिन तूने हमें फिर से फजल दिया कि हम तेरी गुरबत में बैठ सके और अपने बदनों से, अपने खानदानों से कलीसियाई सतह पर तुझे मुबारक कह सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी अता की हुई तमाम नेमतों बरकतों के लिए, जिंदगी और जिंदगी की तमाम सांसों के लिए, दिल की इन धड़कनों के लिए जो तेरी हजूरी में धड़क रही हैं। हम तुझे
मुबारक कहते हैं, इस्राएल का खुदा मुबारक हो। आमीन। आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे जी। कलाम का टाइटल क्या होना तो मैंने दसना नहीं चाहिए, हम तो बोल पैना चाहिए जी। बोलो जरा की कई कहते ने एक आयत ने रिपीट करी जा रहे हो भाई, इसी के अंदर इतना भेद है कि कलाम खुलता ही चला जा रहा है और हम ब्लेस्ड होते जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। कल विजिट के दौरान भी हम अपनी कलीसिया के फैमिलीज को मेंबर्स को विजिट नहीं कर सके। बहुत सारी दूसरी कलीसियाओं के लोग गलियों में हमारे पीछे थे और खुदा ने बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद किया, खुदा ने किडनी फेलियर लोगों को आजाद किया और यहाँ पर आप बहुत सारी गवाहियों को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जिस चीज को प्रीच कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की वैसी कुदरत को काम करते हुए भी देख रहे हैं और शिफा की नेमत गली कूचों के अंदर काम कर रही है और बहुत सारी जिंदगियों के अंदर शिफा की नदियां जारी हो गई हैं और खुदा ने लोगों को बदनी शिफा भी दी और रूहानी शिफा भी दी। हालेलुया। तो रूहुल कुद्स का ज़हूर हर शख्स में क्या है? फायदा पहुंचाने के लिए होता है। तो हम किस नेमत पे पहुंचे थे? हैं? शिफा की नेमत पे। जो हमने पिछली बार इसका उन्वान रखा था वो था, आप में शिफा पाने के लायक ईमान है कि कितने के अंदर है? भाई ईमान एक ऐसी चीज है, इसके बाद खुदा कोई चीज डिमांड नहीं करता। अगर ईमान खालिस हो तो मौजज़ा यकीनी हो जाता है। हालेलुया। शिफा यकीनी हो जाती है। यहाँ पर आज हम बड़े दिलचस्प एक पर्सनैलिटी के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम मरकजी आयत नहीं निकालेंगे, बहुत सारे लोगों ने रट ली है। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 7 आयत के अंदर जो शिफा की नेमत है हम उसके बारे में सीख रहे हैं और शिफा देने की तौफीक जो है वो खुदा की तरफ से है और ये एक कामिल रास्तबाजी में चलते हुए कोई भी शख्स जब खुदा की जात पर ईमान रखता है उसके वसीला से शिफा जारी हो जाती है। चाहे वो प्रीचर है, चाहे वो खादम है, चाहे वो एवेंजलिस्ट है, चाहे वो एवेंजलिस्ट नहीं है, चाहे वो कोई आम शख्स है, चाहे वो दुनियादार शख्स है, लेकिन रास्तबाज है, खुदा की पाकीज़गी में चलने वाला है और खुदा की जात पर पूरे दिल से यकीन और तवक्कुल और भरोसा रखने वाला है, उसके कह देने से ही शिफा की नेमत काम करती है क्योंकि खुदा का कलाम उस जिंदगी के अंदर होता है और खुदा अपना कलाम नाजिल करके हमें क्या बख्शता है? शिफा बख्शता है। आए जरा हम जाएंगे दूसरा सलातीन, यहाँ पर हम देखेंगे नुमान कोड़ी के बारे में जो अरामी था और ये शख्स जो था ये अपने इलाके के अंदर अपने मुल्क के अंदर इसने बहुत सारी जंगें लड़ी और इस्राएल के अंदर इसने बहुत ज्यादा फतह पाई और बहुत सारी जंगों को जीतने के बाद ये कुछ लोगों को असीर करके अपने साथ भी ले गए और उस जगह पर हम देखेंगे क्या क्या मौजज़ात हुए। जरा खोलिएगा भाई दूसरी सलातीन 5 बाब उसकी पहली आयत। नुमान जो था ये एक जनरल था, ये एक फौजी अफीसर था और अराम का जो बादशाह था ये उसका मंजूर नजर था और खुदा ने इस शख्स को एक बीमारी लगाई थी और नुमान की वर्दी के नीचे क्या था? साडे वर्दियां दे थल्ले सानू नहीं पता साडे दिलों के अंदर की है, साडी जिंदगियां के अंदर की है। बज़ाहिर तो नुमान जो था वो एक जर्नैल था और वो बहुत सारी जंगों को जीत कर आया था और उसकी वर्दी, उसकी जो शनाख्त थी, वो उसकी पावर जो थी वो उसकी वर्दी थी और वो अपने मुल्क के अंदर जर्नैल था मगर उसकी वर्दी के नीचे कोड़ था। वर्दी के नीचे क्या था? उसका बदन पूरा कोड़ से भरा हुआ था मगर बज़ाहिर बड़ा ठाट बाट वाला बंदा था और बज़ाहिर लगता था कि इस जैसा कोई जंगी सूरमा है ही नहीं और उसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी जंगों को जीता और उसकी वर्दी उसकी पहचान थी मगर उसकी बॉडी जो थी वो बहुत जख्मों से चूर चूर थी और वो बहुत ज्यादा दर्द और कर्ब की हालत के अंदर था और वो अपने कोड़ से छूट उसकी वर्दी उसको छुड़ा, उसका जो होता था वो उसको छुड़ा
जी पढ़िएगा जरा। दूसरी सलातीन 5वां बाब पहली आयत से। और शाह इराम के लश्कर का सरदार नमान अपने आका के नज़दीक मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था, और अरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के हाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा कहती है। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। आमीन। यहाँ पर देखेंगे इस नुमान कोड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक जर्नैल भी था और ये सरदार भी था। ये एक सिपा सलार था। अपनी फौज के तमाम जो ऑफिसर थे उन सब पर ये हाकिम भी था, और इसकी जिंदगी के अंदर एक बीमारी लाहक हो गई। और जब ये कौम इस्राइल को निकाल कर लेकर जा रहे थे, असीर करके लेकर जा रहे थे, तो उसी असीरी के अंदर एक बहुत छोटी लड़की जो असीरी के अंदर गुलामी के अंदर चली गई, और उस गुलामी के अंदर जाकर उसने उस जगह पर अपने खुदा के बारे में और खुदा के नबी के बारे में उस जगह पर इसने जाकर कहना शुरू कर दिया कि काश मेरा मालिक अगर शाह अराम जो है अगर ये उस जगह पर होता तो मेरा बादशाह क्या पा जाता। भाई ये है तो जर्नैल था, मगर ये उस बच्चे के लिए क्या था? ए ओदे लिए बादशाही सी, ए ओदे लिए सारा कुछ ही सी। वो जब उसको देख रही है कि वो अपने कोण के अंदर है, वो बड़ी अजियत के अंदर है, वो बड़े कर्ब के अंदर है, वो बड़ी अजीब हालत के अंदर है, और वो उसको देखकर उसको तरस आ रहा है, क्योंकि है बनी कौम इस्राइल की थी। किसकी थी? भाई वो इस्राइल की बेटी थी, और किस हालत में थी? गुलामी के अंदर थी, असीरी के अंदर थी। वो उस जगह पर अपनी बीबी का काम कर रही थी, उस महल के अंदर वो कुछ जिम्मेदारियों को उस जगह पर अंजाम दे रही थी। और उसी दौरान उसने जब अपने आका पर निगाह की, अपने मालिक पर निगाह की, तो उसने देखा कि ये बहुत दर्द के अंदर है। खिदमत गुजार लोग सुने, पाकिस्तान के अंदर इतनी सहूलतें हैं, आप चर्चिस के अंदर आ रहे हैं सालों साल, मगर कभी गवाही कहते हैं थोड़ी जी मेरी रूहानी जिंदगी की हुई थी, डिस्टर्ब हुई थी, मैं हले उस लेवल पे नहीं हूं। भाई तू खड़ा हो जा, खुदा तेरे लेवल को बदल दे। हालेलुया। यहाँ पर ये किसी भी लेवल में नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, है इस्राएली थी और इसके अंदर खुदा के नाम की गैरत थी। गुलामी के अंदर है, असीरी के अंदर है, और उस जगह पर ये प्रीचर नहीं थी, ये कोई खादम नहीं थी, ये कोई पास्टर नहीं थी, ये एवेंजलिस्ट नहीं थी, ये प्रॉफिट नहीं थी, ये वर्शिपर नहीं थी। इसके पास चर्च के अंदर कोई भी होता नहीं था, मगर ये इस्राएल से क्या होकर गई थी? भाई असीर होकर गई सी, मगर असीरी च भी दस रही है कि मैं जिंदा खुदा नू मनना। हालेलुया, हालेलुया। असीरी के अंदर है, मगर अपने रब के बारे में बता रही है। वो कहती है काश मेरा मालिक अगर सामरिया में होता, अगर ये उस जगह पर होता, तो मेरा खुदा का नबी इसको शिफा बख्श देता, क्योंकि वो उस जगह पर खुदा की कुदरत का, उसकी शिफा बख्श कुव्वत का ऐलान कर रही है कि अगर ये उस मुल्क में होता तो मेरे खुदा का नबी इसके बदन को पाक और साफ कर देता। जब उसने अपनी बीबी के साथ इस बात को शेयर किया, और वो तरस से भरी हुई है और वो मोहब्बत से भरी हुई है, और कहती है काश मेरा मालिक किधर होता। ये प्रोफेसर को हुंदा, ये वड्डे डॉक्टर को हुंदा, ये फलाने हकीम को हुंदा,
जाके अगर प्रोफेसर को इलाज करांदा ते दा बदन की हो जाना सी। ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਦਾ स्पेशलिस्ट है, ਉਹ कोड दा स्पेशलिस्ट है। भाई आपका ईमान अगर एक जगह पर खड़ा हो जाए, स्पेशलिस्ट की जो डिग्रियां वो फेल हो जाएंगी, आपके रब के लहू का एक कतरा जिंदगी में शिफा को जान सकता है। वो उस जगह पर खुदा की कुदरत के बारे में बता रही है कि इस्राएल का खुदा बड़ा खुदा है, इस्राएल का खुदा मौजूदात से भरा हुआ खुदा है, इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है जो आजकल बल्कि अब तक यकसा है। और वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ, मैं ही रब हूँ और मेरे सिवा तुम्हारी बनाई नहीं है। वो उस जगह पर अपने खुदा के बारे में बता रही है कि मेरा खुदा अंधों को आंखें देता है, मेरा खुदा लंगड़ों को चलाता है, मेरा खुदा मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत और इख्तियार रखता है, मेरा खुदा इस कोड को पाक और साफ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। जब उसने बड़े ईमान के साथ अपनी बीबी तक इस पैगाम को पहुंचाया तो उसने उस बरकत को रिसीव किया। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस्राएल के अंदर खत को भेजो, और जैसे इस लड़की ने शिफा के लिए बोल दिया, उस सीरी के अंदर ही इसने अपने खुदा के बारे में बताया। उसी वक्त उसके बादशाह ने उस कलाम को लिया, जो कलाम उसने बताया कि मेरा खुदा ये कर सकता है, और इस्राएल का खुदा जिसका नबी अलीशा सामरिया के अंदर है, वो इसको पूरे तौर पर शिफा देने की कुदरत और इख्तियार रखता है। और उसके बोल देने से ही जिंदा खुदा की गवाही कायम हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये किसी बाइबल कॉलेज के अंदर नहीं सी जी, ये किसी भी चर्च के अंदर नहीं सी बैठी हुई। कहां पर है? असीरी में है, मगर क्या दे रही है? हम क्या दे रहे हैं? असी दुहाई दे जाने यीशु जिंदा है, अपने अंदर मुर्दा ही। भाई नुमान जर्नल था, मगर उसकी वर्दी के नीचे क्या था? कोड़ था। जरा गौर कीजिएगा, वर्दी के थल्ले की कोड़ है, जख्म है। आज हम मसीही होने का टैग लगा लेते हैं, मगर अंदर क्या है? जरा चेक करो, मैं भी करूंगी, सब करेंगे। जरा चेक करें कि वर्दी के नीचे क्या है। क्या ये बदन जो है ये खुदा को मुबारक कह रहा है, या सिर्फ चर्च की हद तक आकर वर्शिप करके हम चले जाते हैं? हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें अपनी जिंदगियों से गवाही देने की ज़रूरत है। आप कॉलेज के अंदर हैं, आप स्कूल के अंदर हैं, आप ऑफिस के अंदर हैं, आप ठेकेदार हैं, आप कोई भी काम करने वाले हैं, आपकी जिंदगी से जिस जगह पर आप हैं, आपके रब की गवाही वहां पर जाहिर होनी चाहिए। हालेलुया। आप किस कंडीशन के अंदर हैं? ये छोटी सी बच्ची है, मगर बड़ी जुर्रत से भरी हुई है। उसने कहा काश मेरा मालिक कहाँ होता, ते असी डरन डरने ਉਹ ਅਸੀਂ जिन्ना घर काम करने ना, ਅਸੀਂ कहने ਅਸੀਂ यीशु ਦਾ नाम लिया तो साडे ते की हो जाएगा? भाई कुछ नहीं होएगा। जे सच्चे दिल नाल लोग है तो उन्हां दी जिंदगी च जरूर कुछ होएगा। हालेलुया, उन्हां दी जिंदगी च जरूर कुछ होएगा। भाई आप जहां पर भी काम करने वाले हैं, मत डरे, अपने अंदर जुर्रत रखें। जहां पर गवाही देने का आपको मौका मिलता है, जरूर ईमान का बीज बोया करें। कहां करें? कि हमारा रब ये करने की कुदरत और पर ਅਸੀਂ आप ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी ਹੁੰਨੇ ਆ, क्योंकि दुआया मजहबे कायम नहीं ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ खुदा ਨਾਲ वफादार ਹੁੰਦੇ नहीं ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शैतान ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है मेरे काबू च ये नहीं किथे जाना है। हमारे सामने लोग मर रहे होते हैं, हम कहते हैं छोड़ो तो। हम क्या कहते हैं? मैं पिछले दिनों में हॉस्पिटल में गई, मुझे तो बहुत सारे लोग मिले। अभी खुदा मुझे फिर एक जगह पे भेज रहा है और मैंने जाना है उस जगह पर, लेकिन जाऊंगी और मेरा ईमान है वहां पर खुदा काम करेगा। मैं इस मसबा पर कह के जा रही हूँ और आपको गवाही दूंगी कि वहां पर खुदा ने काम किया है।
क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं उसकी मर्जी से जाऊँ। हालेलुया। तो आप अगर मजहबों पर झुकने वाले होंगे, अगर खुदा का रूह आपकी जिंदगी में होगा, अगर आपने उसको अपनी जिंदगी में जगह दी होगी, तो खुदा इससे बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी में कायम कर सकता है, क्योंकि रूहुल कुद्स का ज़हूर हर शख्स में। तो मैनू फिर कहना पैंदा ना फायदा तेन सालों साल एक ही काम होम्योपैथिक ना फायदा देना। असि कहते हैं वो आप ही तो करा लेंगे इलाज। भाई यहाँ पर गवाही दी जा रही है, वो कहती है मेरा रब तुझे शिफा देगा। मेरे रब का नबी जब अपने मुंह से कह ही देगा तो तू कोढ़ से पाक और साफ हो जाएगा। और उसने उसी वक्त उस कलाम को लिया और उसने बादशाह ने वहां पर एक खत लिखा जो इस्राएल के बादशाह को लिखा गया। और जब बादशाह ने खत पकड़ा, उन्हें फाड़ के कपड़े फाड़ लिए। उन्हें क्या कि मैं खुदा हूं, क्या मैं खुदा हूं जो इसको शिफा दूं? क्या मैं खुदा हूं जो मार दूं और जला दूं? मैं ये काम नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ रब्बुल अफवाज, कौमों का रब, कादरे मुतलिक यहोवा पाक खुदा कर सकता है। और जब ये खबर खुदा के नबी तक पहुंची कि बादशाह ने अपने कपड़े चाक कर लिए हैं, क्योंकि वो जान गया था कि जो शाह आराम है उस मुल्क का बादशाह मुझे छेड़ने के लिए इस खत को भेज रहा है, वो मुझे फंसाने के लिए इस खत को भेज रहा है। और हो सकता है वो इस खत के बाद एक बड़ी जंग को बर्पा कर दे। वहां का जो बादशाह था वो परेशान हो गया, मगर खुदा का नबी सामरिया के अंदर था। हालेलुया। उसके पास जिंदगी का पैगाम था, उसके पास शिफा का पैगाम था। उसने जब सुना और एलीशा ने सुनते ही अपने एक खादम को भेजा और उसने कहा कि जा कौम बनी इस्राएल के बादशाह को बोल कि तू परेशान ना हो, जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूँ खुदा इस नुमान कोड़ी को पाक और साफ कर देगा। और जैसे ही उसने पैगाम भेजा, उधर से नुमान साहब बहुत सारे हदिये लेकर कहां पर आ रहे हैं? खुदा के बंदा से मुलाकात को लिए आ रहे हैं। और जैसे ही वो आ रहा है, वो अपने दिल में ठहरा रहा है कि मैं फौजी ऑफिसर हूं, मैं जनरल हूं, और मैं जब जाऊंगा तो खुदा का बंदा बाहर आकर मुझे क्या करेगा? असी बड़ा प्रोटोकॉल मांगने खात्मा को लोग तू ही का आ रही आ जाओ की कर दू का आ रही आ जाओ। भाई यहाँ पर वो गया है क्या लेने? शिफा लेने गया है। और वो सोच रहा है कि नुमान उठकर मेरी क्या करेगा? बड़ी खातिर ख्वाह मेरी क्या करेगा? खिदमत करेगा। यहाँ पर जब वो आया है और अंदर से ही एलीशा ने कहा कि अपने एक खादम को भेजकर उसने कहा कि शाह आराम का जो जर्नल है नुमान आ रहा है, उसको बोलो कि जाकर 7 गोते दरिया यर्दन में ले ले और तू पाक और साफ हो जाएगा। उसी जगह पर नुमान का मुंह बिगड़ गया। उसने कहा कि मैंने सोचा था कि ये खुदा का बंदा बाहर आएगा, मेरे बदन पर हाथ फेरेगा, मेरे लिए दुआ करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, मगर इसने तो क्या कर दिया? इन्हें तो क्या जाके यर्दन च वो कहता साडे मुल्क दे दरिया घट ने। भाई नहीं जानता कि यर्दन के अंदर खुदा ने खास ब्लेसिंग रखी है। यर्दन के अंदर जो मछलियां थी उनके इकसाम जो थी वो तकरीबन 20 किस्म की होती थी, और जो दरिया यर्दन के अंदर आज भी 16 इकसाम की मछलियां मुल्क में किसी जगह पर भी नहीं मिलती। वो उसी के अंदर ब्लेसिंग है। और 4 दरिया मिलकर दरिया यर्दन के अंदर आते हैं और वो वहां से बहते हुए गलील की झील तक जाते हैं और उसको सरेआब करते हैं। और वो इलाका बड़ा जरखेज है क्योंकि उस जगह पर यीशु ने बहुत मनादी की। और यहाँ पर बहुत सारे जो खुदा के खादिम थे, जो नबी थे, उन्होंने इस जगह पर आकर लोगों को बपतिस्मे भी दिए। और इसी दरिया यर्दन के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात रूनुमा हुए। और जब यहाँ पर एलीशा ने उसको कहा कि तू जा और दरिया यर्दन में क्या कर ले, कोई बड़ा काम तो नहीं आख्या, ओ समझे आएगा ए मेरे सिर ते हाथ रखेगा, 1 घंटा लाएगा तो फिर मैं की हो जाऊंगा। भाई उसके कह देने से उसकी शिफा जारी हो गई थी, क्योंकि इसके लिए जो पीछे से नबूवत हो चुकी थी, जो गवाही हो चुकी थी, उस पर खुदा मोहर कर चुका था कि मेरा नाम सच्चा लिया गया है और लिया जिसने भी है मैं उसके वसीला से ही काम करूंगा। वो है
निक्की जी सी पर काम की कर गई, बड़ा काम कर गई। की कर गई? बड़ा काम कर गई। उसने पीछे से कह के भेजा, कोई ऑप्शन नहीं रखी कि तू है जाके करियो करियो, ने क्या सिर्फ तू उत्ते हुंदा ही ते तेनु शिफा हो जानी सी। हालेलुया। यहाँ पर उसने कहा जा गोते मार। उसी जगह पर नुमान का मुंह बिगड़ गया और वो बहुत गुस्से के साथ उस जगह से निकला और गुजरते हुए वो कहता है अपने खादमों को, क्या हमारे मुल्क के अंदर नदियां नहीं, क्या हमारे मुल्क के अंदर जो दरिया है वो नहीं? मगर वो ये नहीं जानता कि तेरे मुल्क के अंदर कोई सच्चा खुदा नहीं, क्योंकि तू बुतों को पूजता है, तू बुतों की प्रस्तिश करता है। तेरे लोग बुतों को मानते हैं, तेरे लोग भेड़ियों को मानते हैं, मगर जिस खुदा के बंदा ने तुझे कहा है उसका खुदा जिंदा खुदा है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, और उसके अंदर से मौजज़ात की कुदरत बहती है, और जब वो कह ही देता है तो मौजज़ात रूनुमा हो जाते हैं। हालेलुया। भाई तेरे मुल्क के अंदर दरिया भी है, तेरे मुल्क के अंदर नदियां भी हैं, मगर तेरे मुल्क के अंदर जिंदा खुदा नहीं है, और तेरे मुल्क के अंदर जिंदा खुदा को मानने वाला भी नहीं है। भाई तो जिसके पास आया वो जिंदा खुदा को मानता है। ओ हालेलुया। जिसकी एक झिड़की से तूफान थम जाते हैं, जिसके कह देने से समुद्र दो टुकड़े हो जाते हैं। उसने जब उसको भेजा, वो नहायत गुस्से के अंदर है। उसके लोगों ने उसको कहा कि क्या अगर वो कोई तुझे बड़ा काम कहने को करता तो तू करता ना? अगर उसने कह ही दिया तो तू कर ले। तो कहते अच्छा। उन्हें अपनी वर्दी नूं वेख्या, फिर अंदर वाले की वेख्या, की वेख्या? ए अंदर वाले नूं वेखो जरा की अंदर की। यहां पर वो देख रहा है और उसने कहा अच्छा अगर खुदा का ये नबी है, मैं इसके कहने से गोता मारूंगा। जब उसने ईमान में जाकर खड़े होकर एक गोता मारा, लगता कोई रिजल्ट नहीं आया। दूसरा गोता मारा, पानी के अंदर गया, डरता डरता गया होगा। जब उसने मारा गोता, उसने कहा देखता हूं कि इसराइल में जिंदा खुदा है या नहीं। अपने दिल के अंदर न जाने क्या क्या सोच लेकर वो पानी के अंदर उतरा है। पहला गोता मारा है, ऊपर आया है। दूसरा गोता मारा है, ऊपर आया है। तीसरा गोता मारा है, कोई रिजल्ट नहीं आया। चौथा गोता मारा है, फिर कोई रिजल्ट नहीं आया। पांचवा गोता मारा है, फिर देख रहा है कि अभी तक कोई रिजल्ट। छठा गोता मारा है और फिर दिल टूट गया होगा। मगर जब यहोवा पाक खुदा के नाम से उसके नबी के मुंह से निकले हुए कलाम को जब उसने 7वीं बार पानी के अंदर गया है, और जब वो 7वीं बार पानी से बाहर निकला तो उसकी सारी हालत बदल गई। उसका बदन गोल से बिल्कुल साफ हो गया है, और जिंदा खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर जबरदस्त शिफा की नदियों को जारी कर दिया है। और उसी दरिया यरदन को, जिसको कहता है कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है, उसी यरदन के अंदर से उसके लिए शिफा का काम जारी हुआ, और वो फिर उसका बदन एक बच्चे की मानित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं यहाँ पर उस बच्ची की गवाही से सिर्फ इसके बदन की शिफा नहीं हुई। मैं जब इसको स्टडी कर रही थी तो इसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने इसकी रूह को भी तब्दील कर दिया। जब इसने अपने बदन को देखा, ये मारे खुशी के उछलना कूदना शुरू हो गया होगा। और उस जगह पर इसने फिर से अपने रथों को लिया और ये फिर से अलीशा के पास गया, और इसने कहा कि मैं इतने कंतार चांदी लेकर आया हूँ, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। और वहां पर अलीशा ने कहा कि मैं जिंदा खुदा का मानने वाला हूँ, तू अपनी चीजों को अपने साथ ले जा। और उस जगह पर अब तरले डाल रहा है। जरा देखिएगा, बड़े मजे की बात बता देती हूँ। जिस दरिया यरदन के बारे में कहता था कि ये यरदन दरिया क्या कर सकता है, उसी यरदन दरिया के वसीला से इसके बदन के अंदर शिफा आई। और जब इसके बदन के अंदर शिफा आई तो ये जिंदा खुदा को मानना शुरू हो गया, और खुदा ने इसकी जिंदगी के अंदर से बुत परस्ती को खत्म किया। जरा हम देखेंगे दूसरी सलातीन उसका 5 बाब उसकी 10वीं आयत से जरा पढ़िएगा। और अलीशा ने एक काशिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार।
تو تیرا بدن تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہو. لیکن اس نے جواب دیا خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے پر اس نے انکار کیا. تب نعمان نے کہا اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچر کا بوجھ مٹی دی جائے کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے ظہور نہ تو سوگ کی قربانی کا ذبیحہ چڑھائے گا. آمین. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تو ہدیہ نذرانے لے لے, تو میرے سے سونا کندار لے لے, مگر وہ یہاں پر کہتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم جس نے مجھے مفت دیا میں بھی تیرے لیے مفت کر رہا ہوں. اور یہاں پر اس نے اس کا سارا سامان اس کے ساتھ بھیج دیا. اور یہاں پر جب اس نے دیکھا کہ خدا کے بندہ نے اس سے کچھ بھی ڈیزائر نہیں کی, وہ اور زیادہ خدا کو قریب سے جاننا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے جان لیا ہے کہ اسرائیل میں زندہ خدا ہے, اور میں جو غیر معبودوں کی پرستش کرتا تھا آج سے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی غیر معبود کو نہیں مانوں گا. میں تیرے زندہ خدا کے قدموں میں وقت کو گزاروں گا. اس کے بدن کے اندر جو شفا جاری ہوئی اس نے اس کی روح کو بھی آزاد کر دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. بھائی یہاں جہاں سے شفا جاری ہو یسوع آپ کو وہی ملے گا. آپ نے سیکھا پچھلی بار کہ 38 برس کا جو روگی تھا جب اس نے شفا پائی تو وہ یسوع کے پاس ہیکل میں گیا. یہاں پر لوگ کہتے ہیں شفا ہو جائے تے پکے ممبر اسی کتھے دیں ہیں جتھے یسوع دا کوئی نام نشان نہیں, جتھے یسوع دے روح دا کوئی کام نہیں, جتھے کسے بھی روح القدس دا اظہار ہی نہیں. تے کہندے نے اسی جدی پشتی کتھے دے ممبر پکے پکے ٹھیک کچے نہیں, اسی پکے ممبر ہاں. بھائی پھر پکے ممبر ہو تو پھر اتھوں ہی لینی ہی نا شفا. اتھوں شفا کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اتھے یسوع نہیں. جتھے یسوع ہوندا شفا اتھوں ملتی. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہاں پر اس نے جان لیا ہے کہ بت مجھے شفا نہیں دے سکے. اس نے دیکھ لیا ہے کہ شاہ آرام کے جو بت ہیں, جو مندر ہیں, جو یہاں پر ڈھیریاں ہیں, جو یہاں کے خدا ہیں, وہ میری بیماری کا علاج, میرے کوڑ کا علاج, وہ میری بیماری کا علاج نہیں کر سکے, وہ میرے کوڑ کا علاج نہیں کر سکے. تو یہاں پر اس نے کہا کہ اے ایلیشا میں جان گیا ہوں کہ تیرا خدا زندہ خدا ہے. میں تیری منت کرتا ہوں جس طرح یردن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ یردن دریا کیا کرے گا, اب اس کی مٹی کو بھی ترس رہا ہے اور اس کی مٹی کی بھی تعظیم کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ تو مجھے مذبح بنانے کے لیے 2 کچر مٹی دے دے تاکہ میں اس جگہ پر جا کر تیرے رب کے بارے میں بتاؤں کہ اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے اور وہی تمام روگوں سے ہمیں شفا دینے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے. ہاللیلویا. یہاں سے شفا کی ندیاں جاری ہوئی ہیں. خدا نے اس کو بحال کر دیا. اور دے 7 گوتے انہوں کاملیت لے گئے, انہوں زندہ خدا دی پہچان دے دیتی. اور یہاں پر جو بت پرستی کرتے تھے, جو ورشپ کرتے تھے, وہ بت پرستی میں ورشپ کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ہمارا جو بت ہے وہ ہمیں چھو کر برکت دے گا, ہمارا بت ہمیں چھو کر نئی نئی برکتیں دے گا. مگر ساری زندگی اس جرنیل نے اپنے بدن کو کوڑ کے ساتھ رکھتے ہوئے گزار دی. مگر جب زندہ خدا کے بارے میں سنا تو اس نے بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دی. اس کے بدن کے ساتھ اس کی روح بھی آزاد ہو گئی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے بدن کے ساتھ اس کی روح بھی آزاد ہو گئی. وہ تمام بت پرستیوں میں سے, تمام بری رسومات میں سے, تمام ان چیزوں میں سے نکل آیا جو اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ تھی. اور اس نے زندہ خدا کو مان لیا, اس نے زندہ خدا کو جان لیا. اور اس ایک بیٹی کی گواہی سے جو بہت چھوٹی تھی,
शिफा पा गया और उसकी रूह भी शिफा पा गई। हालेलुया, हालेलुया। वो उसी जगह पर थी, मगर उसका कह देना रास्तों को हमार कर गया। उसका कह देना एक जर्नैल की जिंदगी को बदल गया। उसका कह देना एक सरदार ऑफिसर जो था उसकी जिंदगी को बदलने का वसीला ठहरा। और न जाने, हम नहीं जानते, उसकी गवाही से न जाने कितने और बच गए। आमीन। क्योंकि ये कलाम में नहीं लिखा, लेकिन हम जान गए हैं कि उसका एक इकरार, वो कहता है, अलीशा मरते दुआ, मरते खुदा, तेरा खुदा जिंदा खुदा है, तेरा खुदा जोरावर खुदा है। मैंने जो जिंदगी बुत परस्तियों में गुजारी, मैंने जो जिंदगी ढेरियों पर गुजारी, मैंने जो जिंदगी मंदिरों में गुजारी, मैंने जो जिंदगी अपने बावजूदात की पुरानी रस्मात में गुजारी, मैंने जो अपनी जिंदगी का एक तवील हिस्सा बुत परस्तियों में गुजार दिया, आज मैं जान गया हूं कि यहोवा पाक खुदा, इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है, जो शिफा को जारी करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। रूहुल कुद्स का ज़हूर हर शख्स में, रूहुल कुद्स का ज़हूर हर शख्स में, भाई उसका जो इजहार है वो हमारी जिंदगियों के अंदर फायदा पहुंचाने के लिए है, हमें जोरावर करने के लिए है, हमें मजबूत करने के लिए है, हमें पावरफुल करने के लिए है। आप अपनी खिदमतों का जरा जायजा लें, जो लोग खिदमतों के अंदर हैं, आपने अभी तक खुदा के लिए कितनी जिंदगियों को जीता है। इसने उसकी रूह को भी जीत लिया था और उसी जगह पर वो जिंदा खुदा को मानना शुरू हो गया। कोई मजबा बना लिया, छोटी गल है। कोई मूर्तियां की प्रस्ती छड़ के जिंदा ला जाए, छोटी गल है। भाई उसने अपने पूरे खानदान को बचा लिया। हालेलुया। मैंने आज एक दुआ की, मैंने कहा खुदावंद, मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, अब जो भी मांगना तेरी कुर्बत में मांगना है। मैंने अपने खानदान के लोगों को मांगा। मैंने कहा खुदावंद, इस घर के 2 बेटे हैं, मगर दोनों ही हैकल से दूर हैं। मैं सुबह 6 बजे दुआ के अंदर थी। मैंने कहा खुदावंद, मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा अजीब होगा अगर तू आज मेरे छोटे भाई को इस जगह पर ले आए। और वो बैठे हुए हैं, ये मस्बा पर जिंदा गवाही दे रही है। पता नहीं अगली बार आना आएंगे। तो मैंने दुआ की, यकीन जाने मैं आपको यहाँ पर ये गवाही दे रही हूँ, खुदा इनकी जिंदगी में काम करे। बहुत सारे आंसू बहाए हैं, मगर मैंने मांगा है। मैंने कहा खुदा, यहाँ पर बहुत सारे लोग सैर होकर जाते हैं, इस घर के बहुत सारे लोग अभी तुझसे दूर हैं। मैं मस्बा पर आंसू बहा रही थी। सुबह 6 बजे मैंने अपना दिल खुदा के सामने खोला और खुदा ने, जब मैं अंदर से बाहर आई 10:30 बजे, मेरी नजर नहीं पड़ी, मैं उस जगह पर झुकी हुई थी। मैंने कहा खुदावंद, मैंने तुझसे मांगा है। खुदा ने कहा आंख खोलो देख। और मैंने जब देखा तो ये वर्शिप कर रही थी। खुदा जिंदगियों को बदल सकता है। कभी कभी हमारा कहना कुछ नहीं करता, मगर हमारा खुदा की हजूरी में झुकना हमें बहुत कुछ दे जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने झुककर दुआ की। मैंने कहा खुदावंद, बहुत सारी चीजों में इंसान कमजोर होता है। बाज दफा आप ठीक बात कर रहे हो, किसी को रवैया गलत लग जाता है, मगर रूहों का दर्द हमारे अंदर है। हम चाहते हैं खुदावंद जिंदगियां बदले, हमारे खानदान बदले, कलीसिया के खानदान बदले, ये इलाका बदले। और ये रोया सिर्फ किसी एक महदूद जगह के लिए नहीं है। जब खुदा किसी को खड़ा करता है तो वो शहरों को जीतता है, वो मुल्कों को जीतता है। और शफायत के वसीला से खुदा बेदारी को लाता है। आपके मजहबों पर झुकना, आपके मजहबों को कायम करना, आपकी जिंदगी की काया को पलट सकता है। और यहाँ पर नुमान कोड़ी का मजहबा बनाना उसके खानदान की आजादी का ऐलान था। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। यहाँ पर जब उसने खुदा के नबी के मुंह से निकली हुई बात को पूरा किया तो शिफा तब जारी हुई। आइए आंखें बंद करें और अपना दिल खोलें।
उसकी सलीब को जरा देखें, जहां पर आपके लिए आजादी हुई है, जहां पर आपके लिए छुटकारा हुआ है। आए उसकी तरफ अपना ध्यान करें, चंद मिनट सब दुआ करेंगे, आपके लब खुल जाएं। हालेलुया, आपकी आवाज आनी चाहिए। जितने खादिम खड़े हैं वो भी दुआ करें, जितने जिंदे हैं वो भी दुआ करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दुआ करें, दुआ करें कि खुदावन मुझे जिस्मानी और रूहानी शिफा दे। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है खुदा के सामने रखें। चंद मिनट आपके पास है, दुआ में जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नुमान की वर्दी के नीचे कोड था, यीशु के नाम। उसकी वर्दी के नीचे कोड था, मगर वो शिफा पा गया। आपकी जिंदगी के अंदर क्या क्या है, गौर करें जरा। खुदावंद तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के लहू के बाहर जाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमें आजाद किया है, जिसने हमें दुनिया से अलग किया है। आइए उसके लहू की ताज़ीम करेंगे, आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें यीशु की असीम कुर्बानी के लिए। चंद मिनट सब दुआ करेंगे। आपके लिए उसने जारी किया है, आपके लिए उसने अपने बदन को कुर्बान किया है, उसने अपने बदन के ऊपर एक हारियां बनवाई है, उसने अपने बदन के लहू के एक एक कतरे को आपके और मेरे लिए जारी किया है। आए उसके लहू की ताज़ीम करना शुरू करें। चंद मिनट सब शुक्रगुजारी करें उसके बहाए हुए बेश बहा कीमती उस खूबसूरत और पाक पवित्र लहू के लिए, जो मेरी और आपकी जिंदगी बन गया, जो मेरे और आपके खानदानों की आजादी बन गया। आए यीशु के लहू की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रसम भरे बोले रसो, मेहरबान खुदा तेरा शुक्र हो, कादरे मुक्ति खुदा तेरा शुक्र हो। सब दुआ करते रहेंगे और इसी दुआ के दौरान तूने बचाया है, तूने छुड़ाया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, तारीफ हो। तूने बचाया है, आए हाथों को बुलंद करें और इकरार करें उसकी अजीम कुर्बानी का। तूने संभाला है, तारीफ हो बरकत। तूने बचाया है, आए इकरार करें, यस ग्लोरी जीसस, थैंक यू। तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, हालेलुया, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, और उसके बहन लहू के लिए शुक्रगुजारी। तूने संभाला, यस, तेरे फजल से यीशु, तारीफ हो। तेरे फजल
तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे वजन से यीशु, तेरे वजन से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, जकड़े हुओं को कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया, जकड़े हुओं को कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा आने वाला, यीशु तू ही मेरा आने वाला है, तेरे भजन से यीशु, तेरे भजन से यीशु उजाला उजाला तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे वजन से यीशु, तेरे वजन से यीशु उजाला उजाला तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने मेरे
असा जित के मैदान के तो किन्ने जितना है जरा खोल के वर्शिप करो पता चले तुसी जिते होए जेड़े लोग होंदे ने कहते जश्न मनांदे ने उन्हां दी खुशी दी कोई कहानी हुंदी उन्हां दी बॉडी लैंग्वेज दस देंदी है कि ए की ने ए जित्ती हुई पार्टी है इत्थे किन्ने ने जेड़े जित गए होए ने हालेलुया आपके वर्शिप से देखेंगे आप जीते ना जी 1 2 3 गो असा जित के मैदान ते थो ले जाना आए 3 मिनट दुआ करेंगे। आए अपने लोगों को खोले, आपने वर्शिप की है, अभी वक्त है कि आपकी जो भी दरख्वास्त है खुदा की हजूरी में रखें।
आए मांगना शुरू करें कि हे खुदावन तेरी कुदरत मेरी जिंदगी में काम करे और एक खुदावन में जिंदगी के हर एक मामले में फतह याबी की जिंदगी को गुजारूं। आए जितने लोग गुजारना चाहते हैं फतह याबी की जिंदगी दुआ करें कि हे खुदावन तेरी फतह को लेते हैं। हम ज़हनी तौर पर आजाद होते हैं, हम जिस्मानी तौर पर आजाद होते हैं, हम रूहानी तौर पर आजाद होते हैं। आए दुआ के साथ अपने आप को आजाद करें, बंधन जुए तोड़े, खोले अपने ऊपर से। कहे बीमारी तेरा मुझ में कोई इख्तियार नहीं है, बेचारी तेरा मुझ में कोई इख्तियार नहीं है, गुर्बत तेरा मुझ में कोई इख्तियार नहीं है, तंगदस्ती तेरा मुझ में कोई इख्तियार नहीं है। मैं यीशु के नाम में अपनी जिंदगी के अंदर उसके फतह को लेती हूँ, उसके फतह को लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यीशु की तारीफ। यस यस यस, दुआ को जारी रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। रसम धोरो को ले रसो, यमन धोरो को ले शक्कर जीवन रसो। हर तरह की बीमारी को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, हर तरह के बुखार को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं। अभी यीशु होता अपना कब्जा उठाए और जाए यीशु के नाम में। ये बंधन आजाद हो यीशु के नाम में। हर तरह के बंधन जुए टूटे और जिंदगी आजाद हो, कारोबार बहाल हो, जॉब्स बहाल हो, तेरे लोग रिस्टोर हो और खुदावंद तेरे लहू की कुदरत इनकी जिंदगियों के अंदर बड़ी गवाहियों को कायम करे। हर तरह का पांचपन इस कलीसिया में से जाए यीशु के नाम में। हर तरह का कैंसर, टीबी यीशु के नाम में जाता रहे और तेरे लोग आजाद किए जाए। हर तरह की सर की दर्द को, आधे सर की दर्द को, हर तरह की किडनी की प्रॉब्लम को, हर तरह की खुदावंद दिल की प्रॉब्लम को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं। इन बदलों को छोड़े और जाए यीशु के नाम में। हर तरह के किए कराए के असर को, हर तरह के तवीज धागों के असर को यीशु के नाम में तेरी हजूरी में, तेरे मस्बा पर उस पर आग लाजते हैं, उस पर आग बेचते हैं और यीशु के नाम में सब कुछ जलकर भस्म हो और तारीकी की कूदते जाती रहे। दीदनी ना दीदनी कूदों को हम बांधते हैं यीशु के नाम में और तेरे लोग आजाद किए जाए। तेरी जिंदा गवाहियां तेरे लोगों की जिंदगी में कायम हो, मसीह यीशु के नाम।